कई बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं और कई सभ्यताओं के बारे में पढ़ा होगा। सिंधु या सैंधव सभ्यता के रूप में हम जानते हैं, जैसा कि इसी को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता था। कई भागों में बांट करके पढ़ा जाता है, जिसमें एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री से लेकर के भारत के। नमस्कार दोस्तों, आज जो हमारा वर्तमान है कभी हमारा भविष्य हुआ करता था और कल जाकर के यह हमारा इतिहास हो जाएगा। ऐसे में जैसा कि आपने इतिहास में कई बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं और कई सभ्यताओं के बारे में पढ़ा होगा, इसी में एक सबसे पॉपुलर सभ्यता थी जिसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु या सैंधव सभ्यता के रूप में हम जानते हैं, जैसा कि इसी को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता था। ऐसे में आज के इस वीडियो में हम हड़प्पा सभ्यता या सैंधव सभ्यता या सिंधु सभ्यता को ही जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इसकी उत्पत्ति कब और कहां से और कैसे हुई। आइए इसी को आज के इस वीडियो में जानने का प्रयास करते हैं। इसको जानने से पहले हम इतिहास को जान लेते हैं कि आखिर इतिहास होता क्या है और इतिहास को हम कैसे पढ़ते हैं। जैसा कि आपको बता दें कि अध्ययन की सरलता के लिए इतिहास को तो भारत में 3 भागों में बांट करके पढ़ा जाता है, जिसमें एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री, यानी कि प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास एवं आधुनिक इतिहास। ऐसे में फिर जाकर के प्राचीन इतिहास को भी 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। जैसा कि प्रागैतिहासिक काल से कई पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं, लेकिन जैसा कि आपको बता दें कि प्रागैतिहासिक काल एक ऐसा काल था जिसमें कि कुछ लिखा ही नहीं गया। ऐसे में जब उसमें कुछ लिखा ही नहीं गया तो ऐसे में पढ़ने का कोई सवाल ही नहीं उत्पन्न होता है। वही दूसरा आता है आद्य ऐतिहासिक काल। जैसा कि आद्य ऐतिहासिक काल से मिले पुरातात्विक साक्ष्यों में यह तो स्पष्ट है कि इस काल में लिखा गया था, लेकिन ऐसा लिखा गया कि इसे पढ़ा ही ना जा सका। वही ऐतिहासिक काल की बात की जाए तो ऐतिहासिक काल ऐसा काल था जिसको कि लिखा भी गया और पढ़ा भी जा सका। ऐसे में आद्य ऐतिहासिक काल जो था यही काल था जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमें जानकारी मिलती है। जैसा कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमें जो भी पुरातात्विक साक्ष्य मिले वह ऐसी भाषा में लिखा गया था कि उसे आज तक अभी पढ़ा ही ना जा सका। जैसा कि आपको बता दें कि सिंधु सभ्यता विकसित सभ्यता थी, जो कि अखंड भारत के पश्चिम की तरफ यानी कि वर्तमान के भारत और पाकिस्तान के सिंधु नदी के आसपास वाला एरिया था, जिसको कि सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता था। जैसा कि आपको बता दें कि सिंधु घाटी में कई सहायक नदियां आकर के मिलती हैं। उस नदियों के किनारे जो भी शहर बसे हुए थे, ऐसे में वह नदियां आकर के सिंधु घाटी में मिलती थी। तो ऐसे में सिंधु नदी की सहायक नदियों पर बसे हुए शहरों को ही मिला करके सिंधु घाटी बना था। जैसा कि आपको बता दें कि सिंधु घाटी सभ्यता करीब 4500 साल पहले की सभ्यता थी। जैसा कि ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को बिफोर क्राइस्ट यानी कि ईसा पूर्व कहा जाता है। वही वर्तमान की बात की जाए बिफोर यानी कि ईसा मसीह के जन्म के बाद वाले की बात की जाए तो इसे एना डामनी यानी ईस्वी कहा जाता है। तो ईसा मसीह के जन्म से 2500 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता की सभ्यता थी, जो कि अभी की बात की जाए तो करीब 4500 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता, जिसका विस्तार पश्चिम में पाकिस्तान के सुतका गैंडोर से लेकर के भारत के जम्मू कश्मीर के मांडा, इसका विस्तार पूर्व की तरफ नहीं हुआ। दिल्ली के उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर से होते हुए नीचे की तरफ दैमाबाद तक विस्तृत था। सिंधु घाटी पहली ऐसी सभ्यता थी जो कि विकसित सभ्यता थी। जैसा कि आज के भारत के शहरों की बात की जाए तो अधिकतर चीजें हमें सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिलती है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कितने आगे थे कि वह उसी समय ही भारत के आज शहर जैसे बसाए गए हैं जिस प्रकार से बसे हुए हैं उस समय, यानी कि 4500 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता लगभग ऐसी ही थी। आज भी यदि आप भारत के किसी भी बड़े शहर को देखेंगे तो आप पाएंगे कि किसी न किसी नदी या समुद्र के किनारे पर ही बसा हुआ है। जैसा कि अब हम जब सिंधु घाटी को देखते हैं तो हमें सिंधु घाटी विकसित अवस्था में मिलती है, लेकिन जैसा कि इस पर यह विवाद हमेशा बना रहता है कि आखिर सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार से विकसित सभ्यता बनी, भारत के पश्चिम की सभ्यता थी या कहीं विदेश से आकर के यहाँ पर बसी थी। इसके बारे में प्रायः मतभेद देखा जाता है। तो जैसा कि यहाँ आपको बता दें कि सिंधु घाटी सभ्यता से पहले भी एक सभ्यता थी जो कि आप पश्चिमी एशिया में देखने को मिलेगा, जो कि मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। वो आज से करीब 5000 ईसा पूर्व पहले की सभ्यता है। लेकिन जैसा कि मेसोपोटामिया बहुत बड़ी सभ्यता थी, ऐसे में इसे कई भागों में बांट करके पढ़ा जाता है। जैसा कि इसी में आता है सुमेरियन सभ्यता। जैसा कि मेसोपोटामिया सभ्यता की खास बात यह है कि इसमें कृषि की प्रधानता थी। जैसा कि सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति के विषय में जो भी विदेशी उत्पत्ति से मत मानते हैं, उनका कहना है कि सिंधु घाटी सभ्यता और
मेसोपोटामिया की सुमेरियन सभ्यता काफी हद तक मैच करती है। ऐसे में उनके द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि सुमेरियन सभ्यता और सैंधव सभ्यता में कई ऐसी चीजें मिली हैं जो कि काफी सिमिलर हैं। ऐसे में उनका यह कहना होता है कि सुमेरियन सभ्यता का ही एक भाग आकर के अखंड भारत के पश्चिम की तरफ बस गया था, जिसका कि धीरे धीरे विकास हुआ। वहीं इसके विपक्ष में रहे लोगों का कहना है कि यह मेसोपोटामिया से नहीं बल्कि यह एक स्थानीय सभ्यता थी। जैसा कि मेसोपोटामिया की सभ्यता से हमें गांव में कई टेढ़ी मेढ़ी सड़कें भी मिली हैं, लेकिन अगर सिंधु सभ्यता की बात की जाए तो सिंधु सभ्यता में ऐसी जानकारियां नहीं। सिंधु सभ्यता पूर्ण रूप से विकसित सभ्यता थी। वही कई ऐसे इतिहासकार हैं जो कि सिंधु सभ्यता को विदेशी उत्पत्ति न मान करके इसे स्थानीय उत्पत्ति मानते हैं। उनका कहना है कि सिंधु सभ्यता का धीरे धीरे करके सांस्कृतिक विकास हुआ, जिसकी वजह से धीरे धीरे करके सिंधु सभ्यता विकसित सभ्यता के रूप में हमें देखने को मिली। विदेशी उत्पत्ति के जॉन मार्शल, गॉर्डन चाइल्ड, मार्टिमर हिलर जैसे कि अनेकों इतिहासकार एवं पुरातात्विक ऐसे थे जिन्होंने कि इसे विदेशी साक्ष्य बताया। वही एक मत ऐसा था जिन्होंने इसे स्थानीय बताया। ऐसे में सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति को लेकर के अभी भी विवाद बना हुआ है। जैसा कि आज भी सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति और पतन के बारे में हमें प्रमाणित साक्ष्य नहीं मिल पाए, लेकिन सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था को देखकर यह आप समझ सकते हैं कि उस समय के लोग कितने आगे थे और वह कितना अधिक सोचते थे कि उस समय के लोग आज के भी लोगों से कितना आगे थे। 4500 साल पहले एक विकसित सभ्यता का विकास करना अपने आप में बड़ी बात होती है। आज 4500 साल बाद भी लोग प्रायः भविष्य के बारे में नहीं सोच पाते हैं, लेकिन उस समय के लोग इतने जिज्ञासु और इतने विद्वान थे कि उन्होंने उसी समय ही एक ऐसे समाज की, एक विकसित समाज की स्थापना की जो कि आगे चल करके उसी का उदाहरण कई देश आज भी लेते हैं। तो ऐसे में यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही बेहतरीन टॉपिकों के साथ। तब तक